तो गाइस एलेक्स परेरा के UFC 320 में एकदम शॉकिंग मोमेंट देने के बाद, इतने खतरनाक और इतने डोमिनेटिंग तरीके से जीतने के बाद अब हमजद चिमायब का ट्वीट आया उसके बाद कि वी हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस। एंड उसके बाद रिप्लाई देते हुए एलेक्स परेरा ने बोला कि भाई तुम अपना अनफिनिश्ड बिजनेस अपने पास रखो, मेरे को भाई तुम्हारे अनफिनिश्ड बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। बट उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई देखो, मुझे जॉन जोन्स, टॉम एस्पिनॉल, मुझे हैवी वेट डिवीजन में फाइट करनी है। और उसके बाद फिर से ट्वीट किया मालूम है हमजद चिमायब ने कि भाई अगर तू हैवी वेट डिवीजन में जाएगा ना तो मैं वहां पे तेरे से फाइट करने आऊंगा। तो भाई आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमजद चिमायब वर्सेस एलेक्स परेरा के बीच में फाइट होगी तो क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो भाई इन दोनों फाइटर्स के स्किल्स के ऊपर ना किसी को डाउट नहीं है, ये दोनों फाइटर्स अपसेट करने में एक्सपर्ट हैं भाई। इतने खतरनाक लेवल का डोमिनेंस ऑक्टागन के अंदर किसी और का इस समय पूरे के पूरे UFC में नहीं है। तो अगर ये दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। पहली बात कि भाई भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की फाइट अगर हुई तो भाई फैंस के बीच में जो बकचोदी हुई है, जो अभी तुम लोग ने इस समय पे जो बकचोदी देखी है, उससे भी नेक्स्ट लेवल की बकचोदी होगी। क्योंकि भाई जिस लेवल का डिवाइड होगा MMA फैंस के बीच में, भाई खतरनाक। मैं तो भाई कवर पूरा करूंगा, पूरी तरीके से कवर करूंगा। एंड भाई प्लीज़ यार, इस जो पिछली वाली मेरी वीडियो थी उस पर तुम लोग जो लड़ाई कर रहे थे, डोंट डू दैट भाई। समझदार बनो, थोड़ा समझो MMA को ऐसे स्पोर्ट देखो, ना कि धर्म पे, जाति पे और इन सब बकचोदियों पे क्यों लड़ते हो यार, मुझे समझ नहीं आता। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो हमजद चिमायब जो हैं वो प्योर रेसलर हैं, उनकी रेसलिंग इतनी खतरनाक है कि बंदा 30 सेकंड के अंदर अपने अपोनेंट को ग्राउंड पे लेके जाता है। एंड वहीं पे एलेक्स परेरा की बात करें तो क्या ही बात करना भाई, वो बंदा खतरनाक लेवल का स्ट्राइकर है। उससे बेटर स्ट्राइकर पूरे UFC में इस डोमिनेंट परफॉर्मेंस के बाद इस समय कोई भी नहीं है। तो अगर ये दोनों क्लैश किए तो मुझे लगता है कि डिवीजन वाइज डिपेंड करेगा कि कौन सा फाइटर किस पे कितना ज़्यादा भारी पड़ेगा। अगर मिडिल वेट डिवीजन में फाइट हुई तो भाई एलेक्स परेरा के जीतने के चांसेस सही में काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदा अब लिटरली हैवी वेट का वेट लेके घूमता है। अब उसे मिडिल वेट में अगर वेट करके जाना पड़ेगा तो उसकी पावर आधी से भी कम हो जाएगी, तो भाई उनके जीतने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। बट अगर लाइट हैवी वेट डिवीजन में फाइट हुई तो भाई 60-40 का चांस है। 60% अपने हमजद चिमायब जीत सकते हैं और 40% अपने एलेक्स परेरा जीत सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि एलेक्स परेरा को ना देखना, जो हमजद चिमायब ना वो तुरंत टेक डाउन करके 2 राउंड के अंदर सबमिट कर देंगे। भाई वो बंदा DDP को सबमिट नहीं कर पाया यार, भले ही कितनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही हो। अगर तुमको मैं 2 फाइट दे दूं, एक तरफ हमजद चिमायब वर्सेस DDP और दूसरी तरफ एलेक्स परेरा वर्सेस एनकलाइव 2, तो दोनों फाइट में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोस्ट एंटरटेनिंग फाइट कौन सी थी तुम मेरे को बता दो। और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि हमजद चिमायब एनकलाइव थोड़े ना है, तो भाई उनको एक बात मैं समझाना कि एलेक्स परेरा भी कोई DDP नहीं है। उन्होंने भाई रेसलिंग बैकग्राउंड न होते हुए भी एनकलाइव का ना पेटी बना दी थी। तो भाई तुम लोगों को पता है ना कि एलेक्स परेरा कौन है। और भले चाहे जितना भी बोल लो कि एनकलाइव जो थे वो उनका जो प्रोमिनेंट फाइटिंग स्टाइल है वो स्ट्राइकिंग है, बट भाई वो दागिस्तान से आता है, उसको रेसलिंग का A to Z पता है। भले ही वो उस लेवल का रेसलिंग न यूज करता हो, बट उसे पता है, समझ गया ना भाई। तो यहाँ पे ये ज्ञान मत चोदना मेरे आगे आके कि भाई एलेक्स परेरा जो हैं वो हमजद चिमायब के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। ये भाई बेवकूफ़ों वाली बात है और ये केवल बेवकूफ़ टाइप के लोग ही ऐसी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ के लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई हमजद चिमायब के जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई आप लोग भी रहने दो। क्योंकि अगर फाइट एनालिसिस किया जाए तो भाई जो बेस होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रेसलर होता है वो हमेशा स्ट्राइकर पे भारी पड़ता है, ऐसा एक नॉर्म, ऐसा एक ट्रेंड चला आ रहा है और ये फाइट्स में होता भी रहा है। तो भाई चांसेस जीतने के भले ही हमजद चिमायब के ज़्यादा होंगे, बट हम एलेक्स परेरा को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते भाई। वो हमेशा स्टीरियोटाइप तोड़ के गाड़ मारता है लोगों की। तो मेरे को लगता है कि लाइट हैवीवेट डिवीजन में चांसेस होंगे 60-40, बट अगर हैवीवेट डिवीजन में बात आ गई तो भाई लिटरली बता दे रहा हूँ 50-50 चांस है। कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ। दोनों के दोनों खतरनाक हो जाएंगे भाई। उस समय दोनों के दोनों फुल पोटेंशियल, फुल पावर पे होंगे। और जब 2 टाइटन्स के बीच में टकरार होगी, फैंस अपने बीच में लड़ ले भाई, बट मुझे तो देखने में मजा आएगा। क्योंकि भाई मैं MMA को सपोर्ट करता हूँ। मैं भाई ये सब बकचोदियाँ नहीं करता कि अच्छा तू इस चीज़ से आता है तो मैं तेरे को इसीलिए सपोर्ट करूँगा, अच्छा तू उधर से आता तो मैं इसे सपोर्ट करूँगा। नहीं भाई, मेरे को मजा आता है, मैं इसीलिए इस फाइटिंग गेम को सपोर्ट करता हूँ। बाकी तुम लोग क्या ओपिनियन है। और भाई मैंने तीनों पॉसिबल डिवीजन के हिसाब से बता दिया है कि अगर इन तीनों डिवीजन में से किसी एक डिवीजन इनकी फाइट हुई तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।